भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तमिलनाडु में। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? 3 टैक्स स्लैब तय किए हैं, 5%, 18% एंड 40%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? असम ने शुरू किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? असम में। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पापुआ न्यू गिनी के बोगनविलिया आइलैंड पे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? 45 विजेताओं की घोषणा की है। इसमें बिहार से 2 शिक्षक हैं। पहले जो है वो है कुमारी निधि, दूसरे जो है वो दिलीप कुमार। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? मान्यता देने की घोषणा जो कि पहले फ्रांस ने की थी, बट मान्यता जो पहले दिया है कनाडा ने मान्यता दिया है। बुक के हिसाब से तो इसमें फ्रांस दिया हुआ है ऑप्शन, बट जो रियल में जिसने पहले मान्यता दी है वो कनाडा है। फ्रांस ने अगस्त 2025 में ये घोषणा की थी कि वो मान्यता देगा, लेकिन कनाडा ने सितंबर 2025 में मान्यता देकर के इसे पूरा कर दिया। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? बिहार में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? अलास्का, यूएसए में। भारत और अमेरिका के बीच में अन्य जो युद्धाभ्यास होते हैं उनमें है एक वज्र प्रहार जो स्पेशल फोर्सेस का युद्धाभ्यास है, टाइगर ट्रायम्फ जो कि त्रिशिवा युद्धाभ्यास है, कोप इंडिया ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, सी ड्रैगन एंटी सबमरीन वारफेयर है, संगम अभ्यास ये नौसेना के मार्कोस और यूएसए के नेवी सील्स के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? टीसीए कल्याणी। कैग का उल्लेख संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। विक्रम 32 भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ बना है? यह बना है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। खुर्जा यूपी के बुलंदशहर में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन नमो भारत ट्रेन है। इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति आवर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आइसलैंड को। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदिवानी। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? एजुकेट गर्ल्स। एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? चीन ने शुरू की है। एसएएफएफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने ये चैंपियनशिप आयोजित हुई थी भूटान में 20 से लेकर 31 अगस्त के बीच में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? आईआईटी मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? जर्मनी के साथ। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? पटना में। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? यह है ओटा सिमरिया पुल। इसकी जो चौड़ाई है 39 मीटर है। ये 6 लेन एक्स्ट्रा ड्रोज्ड केबल ब्रिज है जो कि पटना से बेगूसराय के बीच में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। पहले हैं शुभांशु शुक्ला, दूसरे हैं प्रशांत बालकृष्णन, तीसरे हैं अजीत कृष्णन और चौथे हैं अंगद प्रताप। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 67% की वृद्धि हुई है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के। हालांकि फिर इसे अक्टूबर 2025 में पुनः शुरू कर दिया गया। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? होम स्टे पर पुनर्विचार, रीथिंकिंग होम स्टे, नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम किस राज्य में स्थापित किया गया है?
असम में ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15 लाख रुपए। आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। श्रीनगर के डल झील में ये आयोजन हुआ है। वहीं इसका जो शुभांकर था वह हिमालयन किंगफिशर था। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 41वां। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण और रजत। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है, जो कि है कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? श्रमश्री। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह। प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिंसिनाटी ओपन। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? आर्यभट्ट से गगनयान। प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला जी को, क्योंकि इससे पहले जो राज्यपाल थे एल ए गणेशन, इनका देहांत हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो में। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना का जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन के बीजिंग में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह पे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? होमबाउंड ने। हाल में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? एक परमाणु रिएक्टर। वहीं चाइना ने 2035 तक परमाणु रिएक्टर स्टैब्लिश करने का लक्ष्य रखा है चांद पे। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? मैंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? 90। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर क्या रहा है? हिमालयन किंगफिशर। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? 2 गुना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चीन ने। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? केनिया को। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को
किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया है? 2028 तक के लिए। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम में। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आरिनी लोहाटी, जो कि 5 साल की हैं। वही पुरुष कैटेगरी में सरवग सिंह कुशवाहा हैं, जो 3 साल 8 महीने के हैं। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई है? 83वीं। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? भर्तृहरि नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एडेमोला ए एडेनले को। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? भारत में। CR इज फॉर क्रोमर, I इज फॉर इंडिया एंड B फॉर बैंगलोर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार का। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेशेनिन्निकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो 600 साल बाद फटा है? रूस में स्थित है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संजय वत्सवायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को।